नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है भक्ति। लक्ष्मी जी की ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी को बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मेरे पाने को लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जब तोड़े ही ना करते हैं। तो माँ लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा करते तो गद्दी बड़ी हो गई और 2-3 दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब जाने जैसा समय है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे मेरे को प्रवचन में जाना है। तो लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा लौटाया तो सोने का हो गया था। अब महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का है। कैसा चमत्कारिक माताजी हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़ करने लगी कि माताजी आपको भूख भी लगी होगी, खाना भी खा लीजिए। यह सोच के कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी भी सोने की हो जाएगी। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तेरा टाइम हो गया है। वो महिला प्रवचन में तो आई तो सही, लेकिन आसपास की वो महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं वो बात सुनकर चालू सत्संग में से उठ खड़ी हो गई और दूसरे दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई है? किसी ने कहा है, एक चमत्कारिक माताजी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती तो गिलास सोने का हो जाता है और थाली में रोटी सब्जी खाती तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान थे वह भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन करता और लक्ष्मी जी माता आपने मेरे घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबके पहले आने वाली थी, लेकिन तुम्हारे घर में जिस कथाकार ठहराया है ना, वो चला जाए तो मैं भी अभी आ जाऊं। तो यजमान बोला, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर आए तो पंडित बोला, महाराज बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। तो वो बोला, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अब तो मान गई ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया, और जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। तो दोस्तों, जहाँ भी कथा होती हैं, जहाँ कथा सुनते हो, वहाँ लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।